हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फीस गुरु क्लासेस। मैथ फीस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 to 10 का जो कॉमन पेपर है मैथ का, उसमें हम लोग सॉलिड के बारे में जानते हैं, 3D शेप्स एंड सॉलिड। तो 3D शेप्स में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्यूबाइड से। किससे? तो क्यूबाइड से सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्यूबाइड। क्या है? क्यूबाइड। क्यूबाइड तो क्यूबाइड क्या होता है? तो जस्ट आपने क्यूबाइड देखा हो तो ये क्यूबाइड है। ये क्या है आपके पास? एक क्यूबाइड है। ये 3D शेप है ना। 3D शेप्स उसे कहते हैं जिसमें 3D शेप्स में क्या होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों होनी चाहिए। जैसे आप ये कॉर्नर देखते हैं, कोई भी एक कॉर्नर लोगे, तो इसमें क्या है, ये एक ब्रेथ भी है, एक लेंथ भी है, एक वाइड भी है। तो इसमें क्या है, तीनों होना चाहिए। क्यूबाइड में क्या होना चाहिए? लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होने चाहिए। क्या है ये? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों होनी चाहिए इसमें। उसे हम 3D शेप्स कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे अगर क्यूबाइड में, तो क्यूबाइड में कितने कितने सरफेस है? तो 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, कितने? 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? तो क्यूबाइड में 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं। क्यूबाइड में 6 सरफेस होते हैं। और कितने कॉर्नर से? 8 कॉर्नर से 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। 8 वर्टेक्स होते हैं। एंड 4 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स, 4 डायगोनल्स होते हैं। 6 सरफेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 4 डायगोनल्स होते हैं। ओके, ये जो ऑपोजिट साइड जो होता है सेम होते हैं। ऑपोजिट जो सरफेस होते हैं, ये दोनों सरफेस सेम होते हैं। ये सभी सरफेस सेम होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने सरफेस होते हैं? टोटल सरफेस, पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होगा? तो कितने सरफेस है? 2 इंटू एक बॉटम, जैसे एक फर्श हुआ, 2 इंटू LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका रूम कैसा होता है? क्यूबाइड होता है, तो 2 कॉमन ले लोगे, LB प्लस BH प्लस HL। ओके, अब दूसरा सेकंड फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया में होता है 4 वॉल्स, बॉटम और इसको छोड़ देना है, ये वाले पोर्शन लेने हैं, ये चारों फर्श को और अपर जो रूफ होता है, बस छत जो होती है उसको छोड़ देना होता है, ये वाला लेना होता है। इसमें क्या लोगे? तो LB को 2LB को हमने छोड़ देना है, 2LB को हमने छोड़ देना है, तो 2BH प्लस 2HL जो 4 वालों से उसके बारे में। तो यहाँ पे 2H कॉमन ले लोगे, L प्लस B। अब थर्ड आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम जैसे ये देखोगे तो वॉल्यूम जो होता है, हमेशा बेस का एरिया निकाले ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो क्यूबाइड आपका कैसा होता है? एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट h हो गया। LBH आपका क्यूबाइड हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया। फोर्थ, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, जो डायगोनल होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ओके, तो ये आपका क्यूबाइड कंप्लीट हो गया। सेकंड फार्मूले में आते हैं हम लोग क्यूब के बारे में। क्यूब में अगर क्यूबाइड की सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो उसे हम क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। तो बस यहाँ पे हमने क्या करा, सभी 6 सरफेसेस इसमें भी होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 4 डायगोनल्स होते हैं। तो अब क्यूब में करना क्या है? इसमें बस जहां LBH है, जहां LBH इक्वल टू A पुट कर देना है। क्या पुट करना है? A ओनली। तो अब नया फॉर्मूला बन के आ जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
तो टोटल सरफेस एरिया आपने क्या रख देना है, 2 इंटू एल की जगह पे भी ए और बी की जगह भी ए स्क्वायर, 2a² प्लस 2a², क्या है 6a² फार्मूला आ गया आपके पास। सेकंड फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल था तो 4a², 4 सरफेसेस होते हैं या 2 इंटू ए प्लस ए, तो 2a प्लस 2a इंटू 2a, 4a² आपका फार्मूला बन के आ गया। थर्ड नंबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो a इंटू ए 3 क्या हो जाएगा a क्यूब। फोर्थ नंबर, डायगोनल ऑफ क्यूब आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर a² प्लस a², ओके, √3 इंटू ए बाहर हो जाएगा। ओके, तो आपका क्यूब का फार्मूला, ये क्यूब की बाइट खत्म हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर के ऊपर। किसके ऊपर, सिलेंडर। थर्ड नंबर आता है सिलेंडर के ऊपर। तो सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप बनती कैसे है आपको वो, तो ये क्या है आपके पास, एक ये सीट है रिक्टेंगुलर, मान के चलते ये रिक्टेंगुलर सीट है। कैसी सीट है, रिक्टेंगुलर। ये आपकी एल है, ये आपकी क्या है, लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। ओके, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसको आप ऐसे फोल्ड कर दो, तो आप देख रहे हो किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो सर्कल में कन्वर्ट हो गया। एल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, सर्कल में। तो ये 2πr में कन्वर्ट हो, किस में कन्वर्ट हो गया, तो 2πr। ये जैसे रिक्टेंगुलर सीट थी आपके पास, ओके, इसे आपने एल और ये बी था आपके पास, अगर इसे आप फोल्ड करते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिलेंडर में कन्वर्ट होता है। सिलेंडर में कन्वर्ट होता है, जो एल है किस में कन्वर्ट हो गया, 2πr में। जो बी है, ये जो बी था आपका, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये एच में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, तो एच में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये एच में कन्वर्ट हो गया। तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ते हो, एल इंटू बी। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम जो ये सीट की लेंथ निकालते हैं, कितनी सीट इसमें कितना एरिया लगा है इसमें बनाने में, तो हम कैसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या लगाओगे, एल इंटू बी, एल क्या है 2πr, बी क्या है एच, तो 2πrh। तो आप यहां पे थर्ड नंबर सेकंड फार्मूला, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल लगा दोगे आप यहां पे। तो आप बच्चे ये सोचो, इसे कितने कवर कर सकते हो, यहां और बॉटम और अपर फेस को यहां पे कवर कर सकते हो। तो यहाँ 2 सर्कल आपने लगा दिए, एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या लगा देना आपने, 2 सर्कल का एरिया लगा देना है, 2πr², 2 सर्कल का एरिया लगा देना है। ओके, तो 2πr² आपने यहां लगा दिया, दोनों में कॉमन ले लो, 2πr कॉमन हो गया, r प्लस h आपका फार्मूला बन गया। थर्ड नंबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप अगर करते हो यहाँ पे, तो जब ये देखो नीचे से ऊपर तक क्या सिमेट्रिक पोर्शन है, ये सिलेंडर हमेशा सेम होता है, तो नीचे बेस के एरिया निकालो और उससे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम सिलेंडर के एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कैसा होता है, πr² इंटू h। तो आपका ये सिलेंडर का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर, कोन के ऊपर। किसके ऊपर, कोन के ऊपर। फोर्थ नंबर, कोन के ऊपर। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, आपने कोन देखा हो, जोकर की कीप होती है ना, जैसे ये जोकर की कीप होती है, इस टाइप का कोन होता है आपका। तो इस टाइप का आपका कोन होता है, ओके, ये इस टाइप का आपका कोन होता है।
ये आपका कोन है एक तरह से मान के चलते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट होती है, ये जो सेलेंट हाइट इसको बोलते हैं, कौन सी हाइट बोलते हैं, सेलेंट हाइट। तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, कोन है, ऐसे क्या है, कोन है। ये इसकी क्या है, यहां से यहां तक रेडियस होती है, ये यहां से यहां तक हाइट होती है। ओके, ऐसे आपका ये क्या होता है, ऐसे कोन होता है, ऐसे ये कोन होता है, और ये आपकी हाइट होती है, और यहाँ पे ओ हो गया, ये रेडियस होती है, और ये एल होता है, ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है। तो आपको पहले तो फार्मूला एल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेलेंट हाइट इसको बोलते हैं, ये कॉमन हाइट, ये सेलेंट हाइट। और इसका वॉल्यूम जो होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहाँ पे कोन का, कि जो वॉल्यूम होता है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सिलेंडर का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है सिलेंडर का 1/3 होता है। सेकेंड, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो इसे पाई आर एल की बात करें, किसकी, एल की बात करेंगे। थर्ड नंबर, टोटल लगा दोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया की बात अगर करते हो आप, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड करोगे, नीचे यहाँ पे क्या है, सर्कल ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, एक सर्कल, क्योंकि एक ही कवर हो सकता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे। आपके पास क्या है, पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, इसके ऊपर। तो फिफ्थ नंबर स्फीयर, स्फीयर। तो स्फीयर, ये ऐसा स्फीयर मान के चलते हैं, सर्कल टाइप का, ऐसे स्फीयर बहुत इसमें ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये सारे स्फीयर ऐसे मिलकर के स्फीयर बनता है। ओके, ऐसे मतलब एक स्फीयर बन जाता है। इसमें क्या होती है, एक रेडियस होती है, इसमें ओनली रेडियस ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पहले बात करें वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम हमेशा क्यू में आता है, इसलिए रेडियस तो क्यू ही आएगा। सेकेंड, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया तो होता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही स्फीयर पूरा पैक होता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है इसमें। तो ओके, अब आता है हेमीस्फीयर, किसकी बात करेंगे, 6 नंबर हेमीस्फीयर। इसको हाफ कर दो, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर बात करते हैं इसे, इसका हाफ कर दो आप। ओके, तो हेमीस्फीयर में क्या होता है, बॉयल जैसा आपका होगा, बॉल जैसे होता है, ये कटोरे जैसा। तो इसमें ये रेडियस होती है, क्या होती है, ये रेडियस आर होगी। तो हेमीस्फीयर में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो बच्चे आपको पता होगा वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट रखने की कैपेसिटी होती है एक तरह से। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, अगर स्फीयर को हाफ कर दे तो हाफ ही होगा वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यू। ओके, सेकेंड फार्मूला, तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 पाई आर, तो टोटल सरफेस, इसके सरफेस एरिया का हाफ को, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखो, इसमें क्या है, ऊपर से ये क्या है, खाली है, मतलब ऊपर से, तो इसके ऊपर एक कवर आप लगा सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया लगाओगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो टोटल में क्या लग जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर आती हो, कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको कवर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग आप प्लीज मुझे कमेंट करें, ताकि मैं और आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज आप मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं और वीडियो आपको प्रोवाइड कर। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। ओके।